प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लाया हूँ सामाजिक विज्ञान का 10 क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है। यानी मोटे अनाज हमसे क्या हम लोग तात्पर्य मतलब क्या जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रश्न अगर दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखो, मोटे अनाज जो होता है ना, ये पहाड़ी इलाका में, पहाड़ी क्षेत्र और पथरीली क्षेत्र में उगाए जाने वाला फसल है, उसे हम लोग मोटे अनाज कहते हैं। मोटे अनाज कहते हैं। जैसे ज्वार, बाजरा, रागी को ही हम लोग मंडुआ भी कहते हैं। रागी को हम लोग मंडुआ भी कहते हैं। और मकई, ये सब हम लोग ETC है ना, ये सब हम लोग मोटे अनाज का पहचान है। तो प्यारे साथियों, अगर प्रश्न आएगा तो इस तरह का सॉल्व करना। पहाड़ी क्षेत्र में और पथरीली क्षेत्र में जो उगाए जाने वाला जो फसल होता है उसे हम लोग मोटे अनाज कहते हैं। जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मंडुआ और मकई, ये सब मोटे अनाज का पहचान है। इस तरह से आराम से क्वेश्चन को लिखना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेट से आप क्या लाभ हो रहा है, इसको सॉल्व करना। आंसर, इंटरनेट से हम लोग का क्या लाभ होता है। इंटरनेट, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट जो होता है एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन है जो कोई भी किसी चीज़ के बारे में सर्च करने से हमें जानकारी प्राप्त होता है। इसलिए इंटरनेट से हमें हर प्रकार का लाभ मिलता है। फिर कोई जगह देखने से भी हम लोग का, कोई जगह, वस्तु, स्थान, सब जगह को हम लोग दिखाता भी है। जगह, वस्तु, स्थान का चित्र भी दिखाता है। इसका कहने का मतलब है कि इंटरनेट से हम लोग हर प्रकार का हम लोग लाभ उठा सकते हैं। इसलिए इंटरनेट से हर प्रकार का लाभ उठा सकते हैं। इंटरनेट से हर प्रकार का लाभ उठा सकते हैं। मतलब इंटरनेट जो है ना, हम लोग का सर्च इंजन है, जो कुछ भी हम लोग अगर सर्च करते हैं तो तुरंत हम लोग गूगल में आ जाता है।
उससे हम लोग देख सकते हैं, उससे हम लोग पहचान सकते हैं, उससे हम लोग इंटरनेट से हम लोग लाभ प्राप्त हो रहा है, उससे हम लोग इंटरनेट का लाभ मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से क्या तात्पर्य अर्थ है? यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है से हम लोग क्या लाभ प्राप्त होता है, तो उसका आंसर लिखना पड़ेगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से निम्न प्रकार का लाभ होता है। लाभ होता है, 1 नंबर, इसमें हम लोग बिजली प्राप्त होता है। सबसे पहले इस नदी इस परियोजना से बिजली प्राप्त होता है, दूसरा, इस परियोजना से सिंचाई का व्यवस्था होता है। सिंचाई की व्यवस्था होता है और पर्यटन का व्यवस्था होता है, जो दूर दूर से देखने आते हैं। और मछली पालन होता है। मछली पालन होता है। इस प्रकार बहुत सारा लाभ होता है। इस प्रकार बहुत सारा लाभ होता है। इसे हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। इसे हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाजार से क्या अर्थ होता है? बाजार वह जगह है, इसका आंसर लिखना, बाजार वह जगह है जहाँ आदमी का जरूरतमंदों को पूर्ति किया जा सकता है। पूर्ति किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जहाँ भीड़ भड़का इलाका होगा, कोई भी चीज़ अगर आदमी चाहता है तो उस जगह में उसको मिल सकता है, उसे हम लोग बाज़ार कहते हैं। इसे हम लोग जैसे लगाते हैं, सब्जी का मंडी लगाते हैं, सब्जी का बाज़ार,
फिर जो खिलौना का होता है, फिर ये मछली, मुर्गी, इसका जो बाजार लगता है, उससे हम लोग बाजार या मंडी कहते हैं। जहाँ ये आदमियों की आपूर्ति को जो पूर्ति करता है, उसे हम लोग बाजार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वन संरक्षण के उपाय का वर्णन करना है। वन को रोकने के लिए उपाय कैसा है, उससे सबसे पहले उसका उत्तर लिखना पड़ेगा। वन संरक्षण निम्न प्रकार का होता है। वन संरक्षण निम्न प्रकार का हो सकता है। एक नंबर, वन से पेड़ काटना बंद करना चाहिए। और उस पर रोक लगाना चाहिए। और उस पर रोक लगाना चाहिए। वन में वन का जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। और वन को आग नहीं लगाना चाहिए। और वन को देखभाल करना चाहिए। वन को देखभाल करना चाहिए कि कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा खराब ना हो। बच्चों, इस तरह से आराम से बना के तो ये डाल देना, कोई दिक्कत नहीं होगा वन संरक्षण के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, जालियांवाला हत्याकांड से आप क्या तात्पर्य अर्थ है? मैंने जालियांवाला हत्याकांड से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले उसका उत्तर लिखना पड़ेगा। जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। इस कांड का ओनर था जनरल डायर, जो गोली चलाने का आदेश दिया था। जो गोली चलाने का आदेश
दिया था। जिसमें हजारों भारतीय की जान चली गई, जान चली गई और हजारों आदमियों की परिवार बेघर हो गया। इसका बदला लेने के लिए उधम सिंह ने बदला पूरा किया जनरल डायर को मारकर। बस इतना लिख देना थे, उसका बढ़िया सा नंबर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है कि हजारों भारतीय वहाँ पर जिसका जान चली गई थी और कुछ भारतीयों को घायल भी हो गया था और हजारों परिवारों का आदमी या परिवार को बेघर हो गया। उसका बदला लेने के लिए उधम सिंह ने उसका घर में जाकर जनरल डायर को गोली से भून दिया और उसके बाद उधम सिंह को तुरंत पकड़ करके उसे बंदी बना करके उसको फांसी की सज़ा दे दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।